खैबर पाकपतन, लोधरा, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात की रोशनी में हमारे सीनियर कारकुन और लीडर जनाब चौधरी मंजूर साहब अपनी टीम के साथ गए हैं और हर इलाके का दौरा किया है, लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया है। लेकिन यकीनी तौर पर उन लोगों को रिलीफ की जरूरत है, मदद की जरूरत है। इसीलिए एक बार फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी ये बात हुई कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो केयर टेकर सेटअप है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उन लोगों को रिलीफ फराहम करे, फौरी तौर पर उनको किसी न किसी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करे। कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तवस्सुत से, जैसे हमने 2022 के फ्लड्स में देखा, जहां 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए, डिस्प्लेस हुए। वहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए की रकम तकसीम की गई। 28 लाख फैमिलीज को 25,000 की फैमिली के हिसाब से ये कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। आज भी ये कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये मुतालबा किया है। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की रोशनी में जो करारदाद मंजूर हुई है, उसके अंदर इस मुतालबे का जिक्र है। और हम एक बार फिर इस हुकूमत को ये याद दिलाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बड़े बड़े फैसले करना नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज को चलाना है। और जहां किसी गरीब का आज नुकसान हुआ है तो खुदारा उस पर गौर करें और फौरी तौर पर इन सैलाब मुतासरीन पंजाब में रहने वाले भाई और बहनों को फौरी तौर पर मदद फराहम की जाए। जहां तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके फलसफे का, आप सब जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सीनियर कारकुनान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के ऐसे कारकुनान हैं जो अगर हमें अपने तजुर्बात और अपने चैलेंजेस के बारे में बताएं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि नॉलेज है। इस तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये होता है जमात का असासा, कारकुन हमारा असासा है, वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत है। और आप जानते हैं कि हमारी जो सोच और हमारा नजरिया है, उसके मुताबिक ताकत का सरचश्मा अवाम है। और इसी फलसफे की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि पंजाब के अंदर खास तौर पर एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन फलसफा खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोगों को तो शहीद कर सकते हैं, आप लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन फलसफे को आप ना मार सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। अगर आपने एक जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया तो हजारों लाखों करोड़ों भुट्टो पैदा हुए, और आज आपको ये भुट्टो भी खटकते हैं, लेकिन ये भुट्टो कहीं नहीं जा रहे। ये भुट्टो अपने कायद और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के फलसफे को आगे लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे, उसी हिम्मत, उसी बहादुरी के साथ जो हमारी रिवायत है। शहीदों का वारिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब मैं बात करती हूँ बिलावल साहब की तो मुझे उनका वो विरसा भी याद आता है जो सिर्फ तकलीफों से भरा है, जिसने सिर्फ खून देखा है, जिसने सिर्फ लाशें देखी हैं। ऐसे ही चेयरमैन नहीं बना है बिलावल भुट्टो, वो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर के यहाँ पहुंचा है। यहाँ पर तो कोई उंगली नहीं कटाता, अगर 4 दिन किसी को थाने में रखा जाए तो उसको उसकी नानी याद आ जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसा बहादुर नौजवान लीडर है जो हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करता है, दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। वजारत खारजा संभालने के बाद जिस तरीके से बिलावल साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, वो अपने तई एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नजर आए, हमें एक सैलाब का सामना था
اور उस सैलाब में भी आपने देखा ये बिलावल भुट्टो की, ये उनकी मेहनत और उनकी मुस्तकिल जद्दोजहद का नतीजा था कि उस सैलाब के बाद फौरन पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए, मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान यहाँ आए, हमें लोगों ने हमारी मदद की, ममालिक ने हमारी मदद की, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान को आज एक मरतबा फिर एक मजबूत लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान को एक मजबूत आवाज की जरूरत है, एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो किसी मसलहत के तहत खामोश ना हो, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और वो आवाज है बिलावल भुट्टो जरदारी। साथियों, पाकिस्तान आज बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है और यकीनन पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, गुर्बत को देख लें, ये ऐसे मसाइल हैं जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है। हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है, जिस तरह बिलावल साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं कि हम किसी शख्स से लड़ें या किसी जमात से लड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि हम इस नासूर से लड़ें, हम महंगाई से लड़ें, हम गुर्बत से लड़ें, हम बेरोजगारी से लड़ें, हम बेबसी से लड़ें। और ये जंग है पीपल्स पार्टी की और हम इसी जंग में यकीन रखते हैं। लेकिन आज किसी को लगता है कि पीपल्स पार्टी को निशाना बनाकर उनका कद बड़ा हो जाता है, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है, उसके बरक्स टारगेटेड रिलीफ नहीं दी जा रही लोगों को। हम देख रहे हैं कि महंगाई में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे हुए, लेकिन टारगेटेड रिलीफ गरीब आवाम को दी गई। आज इस तरह की कोई रिलीफ टारगेटेड नजर नहीं आ रही है। हम इस तरह की महंगाई पर यकीनन तशवीश का इजहार करते हैं। आज अगर पेट्रोल 330 या 332 रुपए है, तो इससे गरीब की, मुतवस्सित तबके की कमर टूट जाती है। और इस वक्त इस हुकूमत को यह देखना चाहिए कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको किस तरीके से टारगेट करके रिलीफ फराहम की जाए। तो इस तकरीब के में होकर और मीडिया के मौजूदगी में मैं एक बार फिर इस मौजूदा केयरटेकर हुकूमत को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जितना अरसा आप हैं और आप रोज की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और लोगों की कमर मजीद तोड़ रहे हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का क्या हशर हो रहा है। इसके लिए भी आपको कोई ना कोई तरीकेकार, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क के मसाइल का, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क के मसाइल के लिए हम सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई ये समझता है कि हमें कुर्सी के मजे लेने हैं, तो भाई ये कुर्सी में मजे नहीं है, जिम्मेदारी होती है। लिहाजा पाकिस्तान में इत्तेहाद की, पाकिस्तान में यकजहती की जरूरत है। हमें मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सीरियसली पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को देख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदगी से लोगों के मसाइल को देख रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के इजाफों को देख रही है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों में इजाफे को देख रही है। लिहाजा हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें इन मसाइल का मुकाबला करना है, इन मसाइल से लड़ना है। मैं इस फोरम पर आप तमाम लोगों की मौजूदगी में उन सियासी जमातों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए अपनी आपसी जो आप लोगों की लड़ाई है उसको छोड़ें और अवामी मसाइल पर गौर करें, अवाम की तकलीफों पर गौर करें, गरीब की तकलीफों पर गौर करें, मजदूर और किसान की तकलीफ पर गौर करें और अपनी सस्ती शोहरत को इस वक्त थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए हम मिलकर काम करने का अज़म करते हैं। हम समझते हैं कि इस हलके के अंदर जो एक हम आहंगी है, उस हम आहंगी को और भी दीगर हलकों तक पहुंचाने की जरूरत है।
میں یہاں موجود جو مسیحی برادری ہے ان کو بھی خاص طور پر یہاں پر سلام کہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس کے اندر پاکستان کے مختلف مذاہب اور عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ وہ شرپسند عناصر جو مختلف وقتوں میں اس پیار محبت کو خراب کرنے کی، اس بھائی چارگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی مذہب کے دشمن نہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے دشمنوں کو ہمیں شکست دینی ہے۔ جس طریقے سے 9 مئی کو پاکستان کے اندر جو واقعات، افسوسناک واقعات پیش آئے، ایسی شرپسندی کو بھی ہمیں شکست دینی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر امن کا گہوارہ بنے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جس کی مثال پوری دنیا میں دی جائے، کہ لوگ کہیں کہ پاکستان میں امن ہے، پاکستان میں مختلف مذاہب پیار اور محبت سے رہتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر جو اقلیت کے حقوق ہیں وہ ان کو مکمل طور پر ملنے چاہیے۔ ایک بار پھر فیصل میر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تمام معززین جو اسٹیج پر موجود ہیں، ان تمام معززین کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں سب لوگوں کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سمجھتی ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو میڈیا کی یہاں پریزنس ہے، میں تمام کیمرہ مین، فوٹوگرافرز، رپورٹرز اور چینلز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس پروگرام کو، اس حلقے کے پروگرام کو کور کرنے یہاں آئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور تمام یہاں موجود پنڈال میں ہمارے جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کہ ایک بار نعرے کا جواب بھرپور دیا جائے تاکہ آپ کے جوش اور جذبے کا مجھے بھی کچھ اندازہ ہو۔ میں سندھ کی ایک کارکن ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سانگھڑ کے حلقے میں الیکشن لڑتی ہوں، اور ہم نے اپنے پرچم اور نعرے کے اوپر وہ الیکشن جیتا ہے۔ فلسفہ ہماری بنیاد ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ لوگوں کے پاس تو فلسفہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو نظریہ ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے جماعتیں بنی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، کس طریقے سے یہ جماعتیں بنی ہیں، لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ ان جماعتوں میں جمہوریت ہو۔ ہم پھر بھی جمہوریت کو فروغ دینے میں یقین رکھتے ہیں۔ نعرہ بھٹو! نعرہ بھٹو! نعرہ 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 بھٹو! نعرہ 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 بھٹو! نعرہ 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 بھٹو! نعرہ بلاول! نعرہ بلاول! پاکستان! 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 مہربانی آپ بس بہاول نگر، پاک پتن، لودھرا، بہاول پور کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات کی روشنی میں ہمارے سینئر کارکن اور لیڈر جناب چودھری منظور صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں اور ہر علاقے کا دورہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن یقینی طور پر ان لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک بار پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ جو موجودہ حکمران ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو ریلیف فراہم کرے، فوری طور پر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسسٹنس پرووائڈ کرے۔ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے، جیسے ہم نے 2022 کے فلڈز میں دیکھا جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہوئے، وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے کی رقم تقسیم کی گئی، 28 لاکھ فیملیز کو 25,000 فی فیملی کے حساب سے یہ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی گئی۔ آج بھی یہ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ کل کی ان کی پریس کانفرنس میں بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی روشنی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے اندر اس مطالبے کا ذکر ہے، اور ہم ایک بار پھر
इस हुकूमत को ये याद दिलाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बड़े बड़े फैसले करना नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज को चलाना है। और जहां किसी गरीब का आज नुकसान हुआ है तो खुदारा उस पर गौर करें और फौरी तौर पर इन सैलाब मुतासरीन पंजाब में रहने वाले भाई और बहनों को फौरी तौर पर मदद फराहम की जाए। जहां तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके फलसफे का, आप सब जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सीनियर कारकुनान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। ये तो पीपल्स पार्टी के ऐसे कारकुनान हैं जो अगर हमें अपने तजुर्बात और अपने चैलेंजेस के बारे में बताएं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि नॉलेज है। इस तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये होता है जमात का असासा, कारकुन हमारा असासा है, वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत है। और आप जानते हैं कि हमारी जो सोच और हमारा नजरिया है उसके मुताबिक ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इसी फलसफे की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि पंजाब के अंदर खास तौर पर एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन फलसफा खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोगों को तो शहीद कर सकते हैं, आप लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन फलसफे को आप ना मार सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। अगर आपने एक जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया तो हजारों लाखों करोड़ों भुट्टो पैदा हुए, और आज आपको ये भुट्टो भी खटकते हैं, लेकिन ये भुट्टो कहीं नहीं जा रहे। ये भुट्टो अपने कायद और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के फलसफे को आगे लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे, उसी हिम्मत, उसी बहादुरी के साथ जो हमारी रिवायत है। शहीदों का वारिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब मैं बात करती हूँ बिलावल साहब की तो मुझे उनका वो विरसा भी याद आता है जो सिर्फ तकलीफों से भरा है, जिसने सिर्फ खून देखा है, जिसने सिर्फ लाशें देखी हैं। ऐसे ही चेयरमैन नहीं बना है बिलावल भुट्टो, वो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर के यहाँ पहुंचा है। यहाँ पर तो कोई उंगली नहीं कटाता, अगर 4 दिन किसी को थाने में रखा जाए तो उसको उसकी नानी याद आ जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसा बहादुर नौजवान लीडर है जो हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करता है, दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। वजारत खारजा संभालने के बाद जिस तरीके से बिलावल साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, वो अपने तई एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नजर आए। हमें एक सैलाब का सामना था, और उस सैलाब में भी आपने देखा ये बिलावल भुट्टो की, ये उनकी मेहनत और उनकी मुस्तकिल जदोजहद का नतीजा था कि उस सैलाब के बाद फौरन पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए, मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान यहाँ आए, हमें लोगों ने हमारी मदद की, ममालिक ने हमारी मदद की, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान को आज एक मर्तबा फिर एक मजबूत लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान को एक मजबूत आवाज की जरूरत है, एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो किसी मसलहत के तहत खामोश ना हो, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और वो आवाज है बिलावल भुट्टो जरदारी। साथियों, पाकिस्तान आज बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है, और यकीनन पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, गुर्बत को देख लें, ये ऐसे मसाइल हैं जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है। हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है, जिस तरह बिलावल साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं कि हम किसी शख्स से लड़ें या किसी जमात से लड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि हम इस नासूर से लड़ें, हम महंगाई से लड़ें, हम गुर्बत से लड़ें, हम बेरोजगारी से लड़ें,
ہم بے بسی سے لڑیں، اور یہ جنگ ہے پیپلز پارٹی کی، اور ہم اسی جنگ میں یقین رکھتے ہیں۔ لیکن آج کسی کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا کر ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جس طرح کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کے برعکس ٹارگیٹڈ ریلیف نہیں دی جا رہی لوگوں کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے ہوئے، لیکن ٹارگیٹڈ ریلیف غریب عوام کو دی گئی۔ آج اس طرح کی کوئی ریلیف ٹارگیٹڈ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم اس طرح کی مہنگائی پر یقیناً تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اگر پیٹرول 330 یا 332 روپے ہے، تو اس سے غریب کی، متوسط طبقے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس وقت اس حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ریلیف فراہم کی جائے۔ تو اس تقریب کے میں ہو کر اور میڈیا کے موجودگی میں ایک بار پھر اس موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جتنا عرصہ آپ ہیں اور آپ روز کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کی کمر مزید توڑ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے غریب اور متوسط طبقے کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک کے مسائل کا، تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے مسائل کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں